सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब की जो नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरा फरमाए, और जो भी मुसलमान बीमार है अल्लाह ताला सबको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। तो दोस्तों, आज हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारे टॉपिक पर बात होगी। अपने फार्म में जब हमने जानवर ख़रीद के लेके जाना है तो जानवरों का इंतखाब कैसे करना है, बड़ा मेजर हमारा पॉइंट है। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको इस हवाले से काफ़ी अच्छी मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। फार्म आपने फ़र्ज़ करें बना लिया है, अब आपने जानवर ख़रीदने हैं। जानवरों का इंतखाब, बकरियों का इंतखाब किस तरह से करना है। भेड़ें ख़रीदें या बकरियां, आप उनको देखें, सेहतमंद जानवर हों और जवान हों वो ख़रीदे जाएं। 4 माह की हामला भेड़ बकरियों और फुर्तीला मिजाज, गुथा हुआ जिस्म हो, देखने में खूबसूरत, हवाना हर किस्म की बीमारी से पाक हो, और जुड़वा शुदा जो बच्चे हैं उनके जो माँ बाप हैं वो देखें कि जुड़वा बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह की जो नस्ल है वो आपने ख़रीदनी है, वो फार्म के लिए बहुत नफ़ा बख्श है। और भेड़ और बकरियों के लिए तकरीबन 25 से 30 जानवरों के लिए एक बकरा काफ़ी है, और अगर भेड़ें हों तो एक मेंढा काफ़ी है। भेड़ों की नस्ल कशी में बकरा या मेंढा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। सेहतमंद नर जानवर सेहतमंद बच्चों की पैदाइश का ज़ामन होता है, लिहाजा बकरा या मेंढा सरकारी फार्म से ख़रीदें जहां जानवरों की परवरिश जदीद खतूत पर की जाती है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। जब भी आपने नर ख़रीदना है, कोशिश करें किसी सरकारी जो होते हैं इनके फार्म होते हैं वहाँ से ख़रीदे जाएँ। तो दोस्तों, जब आप जानवर ये सब कुछ देख के ख़रीदते हैं, उसके बाद उन्हें फ़ार्म पर लाया जाता है। फ़ार्म पर लाने से पहले एक हिफाजती तदाबीर है, वो भी आपको बताते हैं। नई जो बकरियों को फ़ार्म पर लाने से पहले बाड़े की सफाई करवाई जाए और मामूली मकदार में चूना भी छिड़काया जाए। नई खरीदी की भेड़ बकरियां 10 दिन तक अलहदा रख कर इनका मुआयना और सिफारिश करदा अद्वियात हिफाजती टीके लगवा कर फार्म पर पहले से मौजूद बकरियों में शामिल करें। 10 दिन तक अलहदा रखना है, उसके बाद उन्हें वहाँ पे शामिल करें। तो उसके बाद एक अगला प्रोसीजर आता है नस्ल कशी का। भेड़ बकरियों का जो ज़माना हमल है वो है 146 दिन से 150 दिन। इन्हें यकम जुलाई से 15 सितंबर तक नहीं मिलाना चाहिए, ताकि शदीद सर्दी के मौसम में पैदा होकर बच्चे मौत का शिकार ना हो जाएं। उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा होगी जब वो पैदा होंगी, क्योंकि 146 से 150 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवरी देंगी। तो बकरियों के मिलाप का बेहतरीन वक्त मार्च अप्रैल या फिर अक्टूबर नवंबर है। इस तरह बच्चों की पैदाइश मतदल मौसम में होगी, ना गर्मी होगी और ना सर्दी होगी। नवमौलूद बच्चों को शदीद सर्दी से बचाना अज़हद ज़रूरी है। बच्चों में शरह अमवात बढ़ने की वजह सर्दी है, तो आपने जितने भी बच्चे होंगे उनको सर्दी से बचाना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और आपको किसी न किसी हवाले से ज़रूर अच्छी मालूमात मिली होगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो मेरी जितनी भी मालूमात है उससे मुतमईन होंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके साथ शेयर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात, वो बकरी फार्म से रिलेटेड हो, वो गाय के फार्म से हो, कट्टे बछड़े के फार्म से हो, या फिर इसके अलावा कोई बिज़नेस आइडिया हो। हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपसे शेयर करें। तो दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और सब्सक्राइब करने से होता ये है, हम जो भी वीडियो जो भी मालूमात
चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले जाता है, आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।